बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ैद। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम टूरिज्म पीक पे है, लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि हादसात बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पिछले जो साल जो गुजर चुके हैं उनके अंदर इतने हादसात नहीं होते थे, लेकिन इस दफा हादसात हद से ज्यादा हो रहे हैं। जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि भाई जो लोग पंजाब से आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं, उन लोगों को आइडिया नहीं है, अपनी गाड़ी में वो लोग आ जाते हैं और आगे रोड का उनको आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन इस दफा एक हैरत अंगेज बात हुई है, और वो ये है कि जो लोकल ड्राइवर्स हैं, खासतौर पे जो लोकल जीप्स हैं, उनके एक्सीडेंट भी काफी ज्यादा तादाद में हो रहे हैं, बल्कि उनकी रेशियो सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वादी नीलम की। देवलिया के अंदर तकरीबन 10 हादसे हो चुके हैं टूरिज्म के स्टार्ट होने के बाद। आप ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारी छोटी ईद गुजरी है उसके बाद से लेके अब तक 10 हादसे हो चुके हैं, जिसके अंदर 40 लोग जाम बहक हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा एक रेशियो है एक्सीडेंट का सिर्फ नीलम वैली के अंदर। ताउबाद के अंदर भी कराची की एक फैमिली थी, उनकी गाड़ी गिरी है, उनका एक्सीडेंट हो चुका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी नारायण वाली साइड की, तो नारायण के अंदर भी काफी तादाद में इस दफा एक्सीडेंट हुए हैं। खासतौर पे जो बाइकर्स हैं, बहुत ज्यादा बाइक इस दफा पानी में बह गए हैं, क्योंकि ग्लेशियर जब आता है तो छोटे छोटे चश्मे बन जाते हैं जो रोड के ऊपर खास हिस्सों से गुजरते हैं। तो इन मकामात के ऊपर काफी ज्यादा बाइक्स हैं जो कि पानी के अंदर बह चुके हैं। इसके अलावा बड़वई के अंदर भी एक्सीडेंट हो चुका है। लुलुसर लेक पे भी आज एक हादसा हुआ है, गाड़ी सियाहों की वहां पे गिरी है। बाबूसर टॉप पे तो हर दफा कुछ हादसा होते हैं, लेकिन इस दफा उसकी रेशियो भी काफी ज्यादा वहां पे रही है। इसके अलावा अस्तौर के अंदर भी हादसा हो गया, जीप गिरी है। और आगे जाए नलतर आप चले जाएं तो नलतर के अंदर भी इस दफा एक जीप का हादसा हो चुका है, स्लाइडिंग हुई थी जिसकी जद में जीप आ गई थी। तो व्यूअर्स, स्कर्दू का तो आपको सबको पता है कि स्कर्दू रोड पे तो हर दफा हादसे होते हैं। इस दफा भी वहां पे स्लाइडिंग हुई है, एक पूरी कोस्टर है वो स्लाइडिंग के नीचे आई है, लेकिन उसके अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सियाहों की एक गाड़ी वहां पे गिरी है दरिया में, तो वो गाड़ी बेगी, उसके अंदर 4 लोग थे, वो भी फौत हो चुके हैं। कुमराट साइड की बात करें तो इससे पहले हम नहीं सुनते थे कि कुमराट के अंदर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इस दफा कुमराट के अंदर भी एक्सीडेंट हो चुका है। पंचकोड़ा रिवर में स्याहों की गाड़ी गिरी है, जिसमें 3 बंदे जो हैं वो फौत हो चुके हैं। तो क्या वजह है, रीजंस क्या है? पहले तो ये होता था कि चलो स्याह है, उनकी एक्सीडेंट होगी। इस दफा लोकल भी काफी ज्यादा लोग, खासतौर पर नीलम के अंदर इस दफा कुछ 16-17 बंदे लोकल हैं जो वहां के रहायशी है, रहने वाले हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है और वो वहां पे फौत हो चुके हैं। इसके अलावा टूरिज्म बहुत ज्यादा है, टूर ऑपरेटर बहुत ज्यादा है। जैसे सीजन खुलता है तो टूर ऑपरेटर बाहर निकल आते हैं। और जो सबसे बड़ा इशू क्या है टूर ऑपरेटर्स का, वो क्या करते हैं, लाहौर से गाड़ी चलाते हैं और वही गाड़ी सीधे जाके या तो फिर नारायण रुकती है या फिर नारायण से आगे जाके चिलास में रुकती है। पहले ये होता था कि इस्लामाबाद से टूर जाते थे, वो सुबह सवेरे निकलते थे। लाहौर से जो टूर निकलता है वो रात को 10-11 बजे निकलता है, और उसमें भी जो ड्राइवर हैं वो प्रोफेशनल उस किस्म के ड्राइवर नहीं है, जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। इसके अलावा बच्चे हैं, वो घरों से गाड़ियां लेके निकल आते हैं, या फिर पंजाब के कराची के जो ड्राइवर है वो आते हैं, उनसे एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी गर्म हो जाती है। खासतौर पर बाबूसर टॉप पे जब जाते हैं तो वहां पे ब्रेक, क्योंकि आजकल ऑटो गाड़ी का ज्यादा दौर चल रहा है, मैनुअल गाड़ियां कम हो गई हैं, तो ऑटो गाड़ी की ब्रेक ज्यादा यूज हो तो वो इशू करती है, उसके टायर गर्म हो जाते हैं, तो वहां से भी हादसे काफी ज्यादा तादाद में होते हैं। तो एक तो रीजन ये रही। दूसरी रीजन ये रही, क्योंकि एक सीजन होता है, कुछ सीजन के लिए ये आते हैं, छोटी उम्र के ड्राइवर भी होते हैं या इनएक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं, इनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से वो आते हैं, उनसे हादसा हो जाते हैं। जिस तरह नीलम के अंदर हादसा हुआ, एक छोटी जगह थी, ड्राइवर ने गाड़ी क्रॉस करने की कोशिश की और उसकी जगह उसने कच्ची जगह पे टायर डाला और वहां से वो नीचे गिर गया, उसको इतना ज्यादा आइडिया नहीं था। व्यूअर्स, इस सिलसिले में हमारा एक पॉडकास्ट सेशन होगा आइंदा आने वाले कुछ दिनों में, जो इस्लामाबाद के जो रेंटल कार एसोसिएशन है उसके जो वाइस प्रेसिडेंट है मेहताब साहब, उनके साथ हमारा एक पॉडकास्ट सेशन है। फिर हम उनसे पूछेंगे कि क्या रीजंस है कि इस दफा एक्सीडेंट की रेशियो इतनी ज्यादा क्यों है। और भी बहुत ज्यादा मसाइल हैं।
पर चले वो जानी नुकसान से हट के वो मसाइल हैं, जिस तरह रूम्स महंगे हैं, फूड महंगा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उन चीजों पे भी हम बात करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक सेशन करेंगे, उस सेशन के अंदर हम इन तमाम चीजों को डिफाइन करेंगे। लेकिन इस सेशन में हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं इन एक्सीडेंट की, कि इतने ज्यादा एक्सीडेंट इस दफा क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। एक रीजन तो हमें ये समझ में आ गई कि भाई जो लोकल ड्राइवर हैं, जीप ड्राइवर जो है वो इनएक्सपीरियंस हैं, उसके बाद उनकी एज कम है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनकी गाड़ियां मेंटेन नहीं है, अगर गाड़ी रिवर्स में स्पीड के साथ आती है तो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हादसा होते हैं। दूसरी जो मेन रीजन ये है कि जो जिन ड्राइवर्स को पहाड़ी इलाकों का तजर्बा नहीं होता, चाहे वो कोस्टर के हैं, चाहे वो ग्रैंड केबन के हैं, चाहे वो बड़ी बस के हैं, यूतोंग के हैं, जो भी गाड़ी है, अगर उसका ड्राइवर एक्सपीरियंस होगा, आप उसको उठाते और लेके आप नॉर्थ चले जाते उन पहाड़ों पे, वो ड्राइव नहीं कर सकता, चाहे आप पंजाब से लेके आओ, चाहे दूसरे मुल्क के किसी कोने से भी लेके जाओ। तीसरी जो मेन रीजन वहां पे ये है कि जो अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं वो इतनी ज्यादा ड्राइव नहीं कर सकते, पहाड़ी एरिया के आदी नहीं होते, तो जिसकी वजह से उनसे हादसा हो जाते हैं। और जहां तक बाइक्स वालों की बात करें तो बाइक जो टूरिज्म है, बाइक्स वालों ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है पिछले कुछ सालों में, उनकी बहुत ज्यादा कोशिशें हैं। अब तो बाइकर बहुत ज्यादा हो गए, बल्कि अब तो लोग शौकिया भी जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इनके ग्रुप्स बन चुके हैं। अब बाइकर्स को मसला ये आ रहा है कि वो वहां पे भी जाने की कोशिश करते हैं कि जहां पे जीप जाती है, या फिर जहां पे पैदल ट्रैक्स हैं वो वहां पे भी बाइक ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनसे हादसा होते हैं। और दूसरा, चूंकि ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघल रहे होते हैं, गर्मी का सीजन है, पानी का बहाव तेज होता है, उसमें पत्थर भी आ रहा होता है, तो उसके अंदर बाइक डालते हैं तो अक्सर बाइक उनसे बह जाती है, साथ वो खुद भी बह जाते हैं। फिर उसके बाद बात आ गई सेल्फी की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, पानी पे जाते हैं, पत्थर पे खड़े होते हैं, स्लिप हो जाते हैं, पता नहीं दरिया के पास जाके उनको इतना क्या सेल्फी उनको नजर आती है कि हमारी सेल्फी बहुत अच्छी आएगी। हालांकि बहुत सारी जगह होती है पानी के अलावा भी आप सेल्फी निकाल सकते हो, तो पानी ज्यादा पानी के पास नहीं जाना चाहिए। ये भी एक रीजन है कि बहुत ज्यादा इस दफा लोग जो पानी में बह चुके हैं। अभी जिस तरह एक फैसलाबाद की फैमिली थी, वो भी नीलम के अंदर एक गेस्ट हाउस था, वहां पानी के दरिया के किनारे पे था, तो पत्थर पे खड़े होकर सेल्फी बनाने की कोशिश की बच्ची ने, वो पांव स्लिप हुआ तो वो बेगी पानी के अंदर, फिर उसकी फैमिली परेशान थी, गेस्ट हाउस में बैठी हुई थी। तो ऐसे बहुत ज्यादा वाकयात अभी हो रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें ये हम डिस्कस तो करेंगे इंशाल्लाह पॉडकास्ट सेशन में, आपने वो जरूर देखना है। तो जो बाकी ये सारी बातें होंगी हम स्टेप बाय स्टेप इस पे बात करेंगे, और हर चीज के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि क्या रीजन है और हमें उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।